तो दोस्तों हम जब भी कैप्टन अमेरिका नाम सुनते हैं तब हमेशा ही हमारे दिमाग में सिर्फ स्टीव रॉजर्स का ही चेहरा आता है। और जाहिर ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्टीव रॉजर्स ही पहले और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले कैप्टन अमेरिका थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है, और इसीलिए अब तक कैप्टन अमेरिका के टाइटल को कई सारे कैरेक्टर्स होल्ड कर चुके हैं, जैसे कि स्टीव रॉजर्स, सैम विल्सन या फिर आइजिया ब्रैडली। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ये तीनों कैप्टन अमेरिका एमसीयू के अंदर थे, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। इसीलिए यहीं अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर अब तक दर्जनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कैप्टन अमेरिका के टाइटल को होल्ड कर चुके हैं, और स्टीव रॉजर्स जो कि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है उनकी लेगेसी को ऊपर ले जा चुके हैं। एंड इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे कैप्टन अमेरिका में से टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं एंड उन्हें रैंक करने वाले हैं, ताकि आप सभी को भी ये पता चल सके कि मार्वल के टॉप 10 कैप्टन अमेरिका कौन कौन से हैं। सो दोस्तों ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना एंड कमेंट्स के अंदर कैप्टन अमेरिका जरूर लिखना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका फेवरेट कैप्टन अमेरिका कौन है आप उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 जॉन वॉकर। तो जॉन वॉकर मार्वल के सबसे कॉम्प्लेक्स हीरोज में से एक है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होने के बाद भी ये भी एक टाइम के लिए कैप्टन अमेरिका बन चुका है। असल में जॉन वॉकर यूएस मिलिट्री को सर्व करता है और साथ ही वो स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका की बहुत रिस्पेक्ट करता है। एंड इसीलिए दोस्तों एमसीयू के अंदर हम ये देखते हैं कि जब सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स से मिली हुई शील्ड को गवर्नमेंट को सौंप देता है, तब उसके बाद ही यूएस गवर्नमेंट जॉन वॉकर को नया कैप्टन अमेरिका डिक्लेयर करती है एंड स्टीव रॉजर्स की वाइब्रेनियम शील्ड को उसे सौंप देती है। बाकी इसके साथ ही जॉन वॉकर आगे चलकर सुपर सोल्जर सीरम भी लेता है, जिस वजह से ये भी एक सुपर सोल्जर बन जाता है। लेकिन दोस्तों जॉन वॉकर का नेचर काफी ज्यादा वायलेंट है, और ये वायलेंट नेचर सीरम लेने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए दोस्तों आगे चलकर यूएस गवर्नमेंट उसे कैप्टन अमेरिका की लेगेसी से बाहर कर देती है। नंबर 9 रेड स्कल। तो दोस्तों अब देखा जाए तो रेड स्कल स्टीव रॉजर्स का यानी कि ओजी कैप्टन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। साथ ही रेड स्कल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कैप्टन अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और रही बात खुद कैप्टन अमेरिका बनने की, तो ऐसा रेड स्कल कभी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ स्टोरीलाइंस के अंदर जैसा कोई नहीं सोचता है वैसा भी हो चुका है, और इसीलिए एक व्हाट इफ स्टोरीलाइन के अंदर हमने एक ऐसी दुनिया भी देखी हुई है जिसमें कैप्टन अमेरिका एक बार ओशन के मिशन में जाते हैं, लेकिन समुद्र मिशन पे जाने पर कैप्टन अमेरिका वहां पर खो जाते हैं, और इसीलिए कैप्टन के खोने का फायदा उठाकर रेड स्कल उनके जैसा मास्क पहनता है एंड देन वो कैप्टन का सूट और कैप्टन की शील्ड लेकर सीधा यूएस चला जाता है, और फिर दुनिया के सामने वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। लेकिन दोस्तों जब लंबे टाइम के बाद कैप्टन अमेरिका वापस आ जाते हैं, तब वो रेड स्कल को पहचान जाते हैं और इसीलिए उसे पीट पाट के भगा देते हैं। नंबर 8 सुपर सोल्जर। तो दोस्तों सुपर सोल्जर एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जो कि बिलोंग करता है अमलगम यूनिवर्स से, और ये अमलगम यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स को मार्वल और डीसी दोनों ने मिलकर क्रिएट किया है। असल में ये बात है साल 1996 की, क्योंकि इसी साल मार्वल और डीसी कॉमिक्स एक साथ आए थे और उन्होंने साथ मिलकर अपने कैरेक्टर्स के लिए एक नए यूनिवर्स को क्रिएट किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया अर्थ 496। और दोस्तों इस वाले यूनिवर्स की खासियत ये थी कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सभी मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स के कंबाइन होने से बने थे, और इसी तरीके से इस यूनिवर्स का जो सुपरमैन था वो अपनी दुनिया के अंदर कैप्टन अमेरिका बनता है, और कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसका नाम पड़ता है सुपर सोल्जर। और अब क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका होता है इसलिए उसके पास कैप्टन अमेरिका का सूट भी होता है, और साथ ही साथ वो कैप्टन की शील्ड को भी यूज करता है। हालांकि वो बात अलग होती है कि सुपर सोल्जर की जो शील्ड होती है वो गोल होने की बजाय ट्रायंगल शेप की होती है एंड उसकी शील्ड पर बड़ा सा एस लिखा होता है। नंबर 7 पनिशर। तो दोस्तों पनिशर के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बंदूक या हथियार चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, और इसीलिए दोस्तों पनिशर की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो कैप्टन अमेरिका कभी नहीं बन सकता है। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी मार्वल की व्हाट इफ स्टोरीलाइन के अंदर बिल्कुल रेड स्कल की तरह पनिशर भी कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और जिस कहानी के अंदर पनिशर कैप्टन अमेरिका बनता है उस कहानी में हम ये देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए सबसे पहले स्टीव रॉजर्स को नहीं बल्कि पनिशर को ही चुना जाता है, और इसीलिए पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल सबसे पहले कैप्टन अमेरिका बनता है और वो अमेरिका का सुपर हीरो कहलाता है। लेकिन दोस्तों पनिशर ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी भी दुनिया में अपने नेचर को बदल नहीं सकता है, और इसीलिए इस दुनिया में भी वो वायलेंट का वायलेंट ही रहता है, जिस वजह से उसके वायलेंट नेचर को देखते हुए उसे कैप्टन अमेरिका की पदवी से हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद जाकर इस दुनिया में भी स्टीव रॉजर्स नए कैप्टन अमेरिका बनते हैं। नंबर 6 आइजिया ब्रैडली। तो दोस्तों जिस तरह से स्टीव रॉजर्स मार्वल के पहले कैप्टन अमेरिका है, ठीक उसी तरह से आइजिया ब्रैडली मार्वल का पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका है। एक्चुअल में आइजिया ब्रैडली स्टीव रॉजर्स के टाइम से बिलोंग करता है, और ये भी यूएस मिलिट्री को सर्व करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेता है। लेकिन जब स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका रेड स्कल को हराने के दौरान बर्फ में दब जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी शील्ड और यूएस आर्मी को नहीं मिलते हैं, तब उसके बाद ही यूएस गवर्नमेंट इस बात का फैसला करती है कि वो लोग नया कैप्टन अमेरिका बनाएंगे, और फिर ऐसा करने के लिए आइजिया ब्रैडली को सुपर सोल्जर सीरम देके उसे सुपर सोल्जर बनाया जाता है। देन उसके बाद ही वो कैप्टन अमेरिका के सूट में सूट अप होकर कैप्टन अमेरिका कहलाता है। हालांकि आइजिया ब्रैडली बेशक से बहुत ज्यादा
देशभक्त और ईमानदार होता है और वो कैप्टन अमेरिका बनकर कई सारे सक्सेसफुल मिशंस भी करता है, लेकिन एक ब्लैक मैन होने की वजह से यूएस गवर्नमेंट उसे पीछे धकेल देती है और बिना किसी वजह के उसे जेल में कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती है। नंबर 5, माइल्स मोरालेस। तो मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरालेस एक स्पाइडरमैन है और इसीलिए माइल्स मोरालेस की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। बाकी दोस्तों अगर हम माइल्स के कॉमिक बुक हिस्ट्री की बात करें तो माइल्स मोरालेस मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जिस अर्थ का नाम है अर्थ 1610 और ये अर्थ 1610 का कैरेक्टर यानी कि माइल्स मोरालेस अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन बनता है एंड देन सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद वो मेन मार्वल यूनिवर्स में आ जाता है यानी कि अर्थ 616 में। तो मार्वल कॉमिक्स के एक व्हाट इफ इवेंट के अंदर माइल्स मोरालेस भी कैप्टन अमेरिका बन चुका है। और दोस्तों अगर बात करें इस स्टोरी लाइन की तो इसका पूरा नाम ही होता है व्हाट इफ माइल्स मोरालेस बिकेम कैप्टन अमेरिका इशू 1। नंबर 4, जेम्स रॉजर्स। सो दोस्तों जेम्स रॉजर्स और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का बेटा है। और अगर आप सभी ने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल के कॉमिक वर्ल्ड के अंदर आगे चलकर जेम्स रॉजर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमें बताया जाता है कि जेम्स रॉजर्स और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स और ब्लैक विडो का बेटा है। और अब क्योंकि दोस्तों जेम्स रॉजर्स अपने स्टीव रॉजर्स का बेटा है, इसीलिए आगे चलकर ये भी अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और अपने फादर की तरह कैप्टन अमेरिका की शील्ड को लेकर कैप्टन के टाइटल को होल्ड करता है। नंबर 3, बकी बार्न्स। तो दोस्तों बकी बार्न्स के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि बकी बार्न्स एमसीयू का विंटर सोल्जर है। अब दोस्तों बकी बार्न्स के कैप्टन अमेरिका बनने की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर बकी बार्न्स कैप्टन तब बनता है जब सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान स्टीव रॉजर्स की मौत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी ने मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर को फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा कि उस सिविल वॉर फाइट के एंड में स्टीव रॉजर्स मर जाते हैं, यानी कि दुनिया अपने कैप्टन अमेरिका को खो देती है। लेकिन एक बार स्टीव रॉजर्स के कैप्टन के मरने के बाद ही स्टीव रॉजर्स का सबसे अच्छा दोस्त यानी कि बकी बार्न्स कैप्टन के टाइटल को होल्ड करता है और वो मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स का नया कैप्टन अमेरिका बनता है। नंबर 2, सैम विल्सन। सो दोस्तों सैम विल्सन अभी के टाइम का कैप्टन अमेरिका है क्योंकि स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम के दौरान अपने कैप्टन अमेरिका के टाइटल को ड्रॉप कर दिया था और अपनी वाइब्रेनियम से बनी शील्ड को सौंप दिया था सैम विल्सन को। सैम विल्सन पहले एमसीयू के अंदर फैल्कन हुआ करता था, लेकिन एक बार कैप्टन की शील्ड और उनके टाइटल को हासिल करने के बाद वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है और इसके साथ ही वो मार्वल का दूसरा ब्लैक कैप्टन अमेरिका भी बन चुका है क्योंकि इससे पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका आइजिया ब्रैडली था। नंबर 1, स्टीव रॉजर्स। तो दोस्तों स्टीव रॉजर्स मार्वल यूनिवर्स का ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब भी कैप्टन अमेरिका की बात होती है तो हमेशा स्टीव रॉजर्स का ही नाम सामने आता है। आज की तारीख में मार्वल के अंदर कैप्टन अमेरिका की लेगेसी बहुत बढ़िया है और अगर बात करें इस नाम के रिस्पेक्ट की तो कैप्टन अमेरिका नाम की रिस्पेक्ट हर कोई करता है। साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका के नाम को एवेंजर्स के लीडर के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई है स्टीव रॉजर्स की वजह से, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका इतना ज्यादा आइकॉनिक था कि उसी ने न सिर्फ कैप्टन अमेरिका के नाम को फेमस किया था बल्कि इसके साथ ही पूरी दुनिया कैप्टन अमेरिका की रिस्पेक्ट भी स्टीव रॉजर्स की वजह से करती है। और तो और स्टीव रॉजर्स ही हमेशा एवेंजर्स के लीडर रहे हैं, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका के नाम को एवेंजर्स के लीडर के तौर पर भी देखा जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल के ऐसे टॉप 10 कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को भी चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।